सबसे पहले मैं सभी हमारे पत्रकार बंधु, छाया बंधु और जितने भी मेरे साथी अजीज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनका सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे तो 3 साल से हो रही है, लेकिन दशहरा महोत्सव पिछले 2 साल से मना रही है। इस साल हमने एक बार निर्णय ले लिया था कि दशहरा महोत्सव हम ना मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित हैं, बहुत प्राकृतिक आपदा आई है पूरे भारतवर्ष में भी और पंजाब में खास तौर पर, तो हम ये पैसा वहाँ उनकी सेवा में लगाएंगे। फिर एक आप जानते हो, दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व भी है और उसे भी मनाना जरूरी है। फिर क्लब ने तकरीबन सिर्फ 4 दिन पहले ही यह निर्णय लिया कि दशहरा महोत्सव भी पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हमारे मुख्य मेहमान होंगे श्री गोपाल जी कांडा, श्री गोविंद जी कांडा। और हमारे मुख्य सेवादार, ये भी बता दूं मैं आपको, एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम का मंच के सभी हम सेवादार हैं और हमारे मुख्य सेवादार भाई राजेंद्र जी मिड्डा और पूरी टीम इनके साथ लगी हुई है। और कुछ अगर आप पूछना चाहो। जगह जैसा कि आपको भी मालूम है, पिछले वर्ष की तरह इस साल भी एमडी के स्कूल जो सेंट जोसेफ स्कूल है उसके बिल्कुल सामने पुतले तकरीबन 60 से 65 फुट के बीच में रावण और कुंभकर्ण के पुतले। हाँ, हाँ। खासियत ये है कि हमने 3 दिन में पूरी तैयारी की है और 3 दिन में अगर हम दशहरे को मना पा रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खासियत यही है। पुतले मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा, पढ़ाई मारूंगा कि ये ऐसे है, मुझे 48 फुट की है, अगर फीता मारेंगे तो शायद 12 भी ना रहे। झूठ इतना तो चल सकता है कि 1 फुट 2 फुट का। तो पुतले जो है देखने योग्य होंगे। शोभा यात्रा का रूट क्या रहेगा आपका? शोभा यात्रा का जो हमारा रूट रहेगा वो ट्रेड टावर मार्केट से, जहां भगवान राम का मंच सजा हुआ है, वहां से शुरू होकर जगदेव सिंह चौक या पहले सुभाष चौक से रोड़ी बाजार से भगत सिंह चौक से हिसारिया बाजार की तरफ, और परशुराम चौक से वापस इधर अपना डाक खाने की तरफ घूम के सागवान चौक से शिव चौक, बीच में अपना जगदेव सिंह चौक आएगा और वहां से शिव चौक से सूरतलिया चौक, घंटाघर चौक और रानिया रोड की तरफ रन करेंगे। हाँ बिल्कुल, दशहरा महोत्सव जो है वैसे तो साक्ष बोलते हैं कि 5:47 आसपास ऐसा कुछ टाइम फिक्स करते हैं, लेकिन हमने पिछली बार भी लगभग 8 बजे के आसपास यह कार्यक्रम किया था, क्योंकि दशहरा एक महोत्सव है। पुतला जलाना भगवान, वो भी रावण जी का, जो इतने महाज्ञानी थे, 6 शास्त्रों के ज्ञाता, हम कौन होते हैं उनको अग्नि पुतला जलाने वाले। अजय जी, तो पिछला जो मूवी देखे, चाहे आप जो भी सामाजिक कार्यों की एक ना श्रृंखला आपने चलाई थी जी, बहन बेटियों को सिलाई मशीनें, पौधारोपण की एक हरियाली, हाँ जी एम्बुलेंस की भी बात जी जी, तो क्या बेशक मंच बदला है लेकिन विचारधारा तो सामाजिक रहेगी, बिल्कुल तो रहेगी। इस दिशा में कोई प्रयास? हाँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ, सबसे पहला मैंने शुरू ही इसी से किया है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हम अपना दशहरा महोत्सव ही कैंसिल कर रहे थे कि जो पैसा 3, 4, 5 लाख जो भी इधर लगता है, वो हम किसी गरीब ऐसे
जिसका घर छत गिर गई तो मतलब उनकी छत बना के देंगे, और ये करें हम अब भी करेंगे। ठीक है, हम उधर से बजट अपना कुछ कम करेंगे और ये बजट हम सामाजिक कार्य है इधर करेंगे। इलाहाबाद जी, गोपाल कांड और गोविंद कांड के सिवा और भी कोई वीआईपी आ रहा है? वीआईपी तो चाहे आप भी आ जाओ हमारे लिए, तो आप भी वीआईपी हो। हाँ जी, क्योंकि ये मंच जो है श्री राम जी का मंच है और सब श्री राम जी के पुत्र हैं। जो भी वहां आएगा हमारे लिए वो वीआईपी है। अजय जी, आपके पास गोपाल जी और गोविंद जी जैसे सशक्त व्यक्तित्व हैं, उसके बाद भी आपने बजट के ऊपर थोड़ा सा संक्षेप प्रकट किया, इसके आधार क्या है? जो भाई गोपाल जी गोविंद जी हमारे साथ हैं, लेकिन ये भगवान राम का मंच है। हम चाहते हैं कि इस जो हम सेवा कर रहे हैं इसमें पूरे शहर की भागीदारी हो, न कि एक ही इंसान से अपन लेंगे तो वो एक सामाजिक कार्य नहीं कह सकते। अब सभी की अपनी अपनी भागीदारी होनी चाहिए, उस सेवा में सबका हिस्सा होना चाहिए। और आपने अभी कहा कि आप विष्णु कलम में थे, तो भगवान राम का जहां भी मंच सजेगा, अगर अजय कुमार की उस मंच को जरूरत है तो मैं बिल्कुल तन मन धन से उस मंच के साथ हूं। विष्णु कलम मेरा आदरणीय मंच है। हाँ। अब हमारे मुख्य सेवादार कहें, प्रधान जी कहें, भाई राजेंद्र जी मिटा शोभा यात्रा में शोभा यात्रा में तो महर्षि वाल्मीकि जी की जाती है, और शिव भोले की, राधा कृष्ण की, श्री रामचंद्र महाराज रावण की, ये सभी जातियां अभी जो हमारे ग्रंथों के मुताबिक हमारे जो परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से। राजेंद्र जी का ना बड़ा परामर्श ये है कि जो हनुमान के जो भक्त बनते हैं पुलिस के अंदर शोभा यात्रा में, कई बार वो रेहड़ी और उनसे लूटपाट की कोशिश है। इस तरीके की नहीं, हमें सबसे अपील है, क्योंकि हमारे तो जितने क्लब के बने होंगे उनको कई दफा कोई घर से बन के आ जाते हैं, कोई उत्पात करते हैं, तो देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम नहीं ले सकते, वो तो प्रशासन की है। प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसी हरकत करता तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लूटपाट का किसी को भी कोई लाइसेंस नहीं है। अपना जो श्री राम जी की मर्यादा को कायम रखना चाहता है, इस रामायण के पाठ में, इस रामलीला में, यही तो हर साल हमारे पूर्वजों ने ये जो परंपरा चलाई है कि हम एक साल तक कुछ चीजों को अपनी लाइफ में भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एक पिता का क्या फर्ज है, एक बेटे का क्या फर्ज है, एक वाइफ का क्या है, एक भाई का क्या फर्ज है। ये चीजें याद दिलवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये श्री राम चरितमानस का जो पाठ है, जो ये पाठ है, ये हमें आगे परंपरा उन्होंने चलाई। तो हम भी चाहते हैं कि इससे आने वाली जनरेशन हर साल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहे और लोगों का जो मन है, क्योंकि हमारे मन के अंदर राक्षस बुद्धि और देव बुद्धि दोनों ही है। अगर हम जो चीज ज्यादा नजदीक से देखेंगे वही हमारा मन पकड़ लेता है। अगर हम भगवान राम की ये रामायण देखेंगे तो हमें ये चीज या हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा मिलती रहेगी कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा तो यही मेन पर्पज है और इसमें हमारा कोई राजनीति करना पर्पज नहीं। इसके लिए राजेंद्र जी कोई ऐसा भी प्रयास होगा कि आपका जो क्लब है वो कोई स्थायी, मतलब जैसे श्री रामा क्लब का है, तो स्थायी उन्होंने मंचन के लिए स्थल लिया हो, ऐसा भी कोई प्रयास करेंगे आप? ये अपना कोई आपका खुद का? नहीं, हमारी ये कोशिश है। देखो ये संसार जिन्होंने बनाया, क्लब बनाया, रामा बनाया विष्णु जी या ये बनाया, संसार में
जो अब हैं वो आगे नहीं होंगे। तो ये जो मंच है ये भगवान श्री राम का मंच है। उन्होंने अपनी उड़ाई देने के लिए अपने आप ये आगे के आगे पैदा होते रहेंगे और ये प्रभु की लीला ऐसे चलती रहेगी। जिसका कार्य जितने ही किया मानस का विचारा राम।